कबीर ने अपनी एक छोटी लेकिन दुनिया की सबसे घातक टीम तैयार की। इस टीम में सिर्फ 3 लोग थे। पहला था आर्यन, जो एक जीनियस हैकर था और मीलों दूर से किसी भी देश का सिक्योरिटी ग्रिड हैक कर सकता था। दूसरी थी सारा, एक बेखौफ गेटवे ड्राइवर और स्नाइपर, जो होटल के बाहर एक पावरफुल काले रंग की स्पोर्ट्स एसयूवी में इंतजार करने वाली थी। और तीसरा था विक्रांत, कबीर का पुराना पार्टनर और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट का ऐसा उस्ताद जो बिना आवाज किए किसी की भी जान ले सकता था। दुबई की वो रात बेहद सर्द थी। रात के 1 बज चुके थे। बुर्ज खलीफा की नीली रोशनी बादलों को चीर रही थी। आर्यन अपनी डाक वैन में बैठा सिस्टम हैक करने की तैयारी कर रहा था। उसने कबीर को ईयरपीस पर मास्टर प्लान समझाया। कबीर, आर्यन की आवाज गूंजी, होटल का सिक्योरिटी ग्रिड बहुत तगड़ा है। मैं मेन सर्वर को सिर्फ 60 सेकंड के लिए ब्लाइंड कर सकता हूं। उन 60 सेकंड के लिए 45वीं मंजिल के कैमरे लूप पर चले जाएंगे और सिक्योरिटी रूम को सिर्फ खाली कॉरिडोर दिखेगा। उन 60 सेकंड में तुम्हें और विक्रांत को 45वीं मंजिल पर मौजूद 3 संतरियों को मारना होगा, भारी लोहे का दरवाजा खोलना होगा और तारिक को बेहोश करके बाहर लाना होगा। ठीक 61वें सेकंड में रेड अलार्म बज जाएगा। प्लान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 60 सेकंड, सिर्फ 60 सेकंड में मौत का खेल खत्म करना था। रात के 2:15 कबीर ने सफेद शर्ट, काली पैंट और लाल टाई पहनी। वो एक रूम सर्विस वेटर के भेष में होटल के शानदार सोने से जड़े कॉरिडोर में चल रहा था। उस ट्रॉली के नीचे रखे बर्फ के बकेट के अंदर उसकी ग्लॉक पिस्तौल और बेहोश करने वाले सिरिंज छिपे थे। उसी वक्त विक्रांत मेंटेनेंस वर्कर की ड्रेस पहनकर सर्विस एलिवेटर के डार्क शाफ्ट लिफ्ट की केबल वाली अंधेरी जगह से 45वीं मंजिल की तरफ चढ़ रहा था। कबीर के कान में आर्यन की आवाज आई, सिस्टम हैक इनिशिएटेड, 3, 2, 1, कैमरे लूप पर हैं, तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। घड़ी की टिक टिक शुरू हुई। 60 सेकंड। कबीर लिफ्ट से 45वीं मंजिल पर कदम रखता है। सामने एक लंबा सा कॉरिडोर है। तारिक के कमरे के बाहर 3 भारी भरकम ब्लैक सूट पहने हुए गार्ड्स खड़े थे। उनके कोट के अंदर सब मशीन गन साफ छलक रही थी। एक गार्ड ने कबीर को देखकर अपनी बंदूक पर हाथ रखा और अरबी भाषा में उसे वहीं रुकने का इशारा किया। कबीर सिर झुकाए अपनी ट्रॉली लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। 50 सेकंड बचे थे। तभी बिना किसी आवाज के कॉरिडोर की छत की वेंटिलेशन ग्रिल खुली। ऊपर से विक्रांत एक खामोश परछाई की तरह सीधे सबसे पीछे वाले गार्ड की गर्दन पर गिरा। विक्रांत के गिरते ही गार्ड का संतुलन बिगड़ा। पलक झपकने से भी पहले विक्रांत ने अपनी टैक्टिकल नाइफ एक ही झटके में उस गार्ड की रीढ़ की हड्डी में उतार दी। एक हल्की सी सिसकी निकली और वो गार्ड जमीन पर ढेर हो गया। फर्श पर बिछे महंगे ईरानी कालीन पर उस गार्ड का गाढ़ा खून तेजी से फैलने लगा। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं। बाकी दोनों गार्ड्स झटके से पलटे। इससे पहले कि वो अपनी मशीन गन निकाल पाते, कबीर ने बर्फ की बकेट से अपनी साइलेंसर लगी ग्लॉक निकाली। पीऊं पीऊं 2 खामोश गोलियां सीधा दूसरे गार्ड के माथे को चीरती हुई निकल गईं। उसका सिर झटके से पीछे गया और खून की खौफनाक छींटें छप गईं। तीसरा गार्ड एक खूंखार जानवर की तरह कबीर पर झपटा। उसके धक्के से कबीर के हाथ से बंदूक छिटककर दूर गिर गई। अब शुरू हुई मौत की नंगे हाथों की लड़ाई। गार्ड ने कबीर का गला अपनी मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया। कबीर की सांसें उखड़ने लगी। लेकिन कबीर रॉ का वो हथियार था जिसे हारना नहीं सिखाया गया था। उसने अपना घुटना पूरी ताकत से उस गार्ड की पसलियों में मारा। हड्डी टूटने की कड़क आवाज पूरे कॉरिडोर में पहुंच गई। कबीर ने गार्ड को कॉलर से पकड़ा, उसे जमीन पर पटका और अपने भारी बूट से उसके जबड़े को पूरी ताकत से कुचल दिया। वो गार्ड वहीं शांत हो गया। उसका खून फर्श पर रिसने लगा। 25 सेकंड बचे थे। कबीर और विक्रांत तारिक के मास्टर स्वीट के भारी दरवाजे पर हैकिंग डिवाइस लगाते हैं। बीप क्लिक, दरवाजा खुलता है।